नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। कुछ मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, यूट्यूबर फॉलोअर का, फेसबुक फॉलोअर का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर आता रहता है कि आपने जीरे पे वीडियो नहीं बनाया, जीरे में मंदी आ गई, क्या करें। तो हम जीरे पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाव नीचे जा रहा है तो ये क्या संकेत कर रहा है, हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी क्या किसान साथियों का कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ये भाव नीचे जा रहा है, व्यापारियों को फायदा दिलाने के लिए ये भाव नीचे जा रहा है। इन पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो थोड़ा टीपली बनाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना। हमने खुलकर बात जीरे पर कुछ ही समय पहले वीडियो बनाया था, उस पर मैंने खुलकर बात की है। फिर भी हम आज ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज करीबन एनसीडेक्स के ऊपर अप्रैल वायदा 23,200 के आसपास भाव चल रहा है। एनसीडेक्स के अंदर मंडियों के अलग अलग भाव हो सकता है, कोई के भाव 100-200 रुपये ऊपर हो सकता है, किसी मंडी के 100-200 रुपया नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये फाइनल भाव एनसीडेक्स का है। और एनसीडेक्स के अंदर हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर भाव चेंज भी होता रहता है। हर 5 मिनट नहीं, हर सेकंड के अंदर भाव ऊपर नीचा होता रहता है एनसीडेक्स के अंदर। इसको सही भाषा में डब्बा बोलते हैं, डब्बा का भाव बोलते हैं इसका। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये भाव में सिखा क्या रहे हैं। आज के समय के अंदर ज्यादा खेलों पर हम ध्यान दें तो क्रिकेट प्रचलित है, लेकिन पुराने समय के अंदर एक खेल होता था, वो खेल होता था कबड्डी। और कबड्डी के अंदर क्या होता था, उसका कुछ रूल होता था। वो रूल ये होता था कि 5 सदस्य इस साइड होते थे और 5 सदस्य भी इस साइड होते थे, और बीच में एक लाइन होती थी। और वो एक स्मार्ट व्यक्ति इस ग्रुप के अंदर जाता था और एक व्यक्ति के हाथ लगा के जो बीच में लाइन होती थी उस लाइन के ऊपर आता था। उस लाइन पर पहुंचते ही उस ग्रुप का एक पॉइंट बन जाता था। अगर वो व्यक्ति गया है, वो व्यक्ति अगर उस ग्रुप ने रोक के रख लिया उस जगह के ऊपर, तो फिर उस ग्रुप का पॉइंट बन जाता था। तो अब ये भाव नीचे जा रहा है, तो ये किसको पॉइंट देने के लिए जा रहा है, इस धन्ना सेठों को या हमें किसानों को। तो जो कबड्डी के अंदर इस साइड के जो 5 व्यक्ति होते थे, उन व्यक्तियों से एक व्यक्ति जो होशियार व्यक्ति, जो स्मार्ट व्यक्ति था, वो उस ग्रुप के अंदर जाता था। और उस ग्रुप के अंदर जाते ही अंदर घुसते तो सबसे पहले यह देखता था वो स्मार्ट व्यक्ति कि सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है। इस ग्रुप से जो व्यक्ति इस ग्रुप के अंदर जाता था तो वो ये सोचता था कि इन 5 में से सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है, यानी होशियार व्यक्ति कौन है। उस होशियार व्यक्ति को वो डराने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश करता था, क्योंकि वो इधर वाला स्मार्ट व्यक्ति इस दिशा में जाता था। उनको भी पता होता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन उस स्मार्ट व्यक्ति को हम डराएंगे नहीं तो हो सकता है हमें पकड़कर दबोच कर इसी जगह पर रख ले। इस पर्पज से, इस सोच के चलते वो इस व्यक्ति को दबाता रहता था। जो भी स्मार्ट व्यक्ति 500 में कोई भी दो या एक आदमी स्मार्ट होता उसको दबाता रहते थे, और एक कमजोर व्यक्ति पर नजर रखता था। वो इस कमजोर व्यक्ति को नजर रखने का तात्पर्य यह था कि वो कमजोर व्यक्ति के हाथ लगा के उस लाइन तक वापस आना है। तो वो स्मार्ट व्यक्ति को दबाते 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 अचानक इस कमजोर, जो 500 में से एक कमजोर व्यक्ति, उनको ऐसा लगने लगता था कि मेरे दूर नहीं आएगा वो, और वो अचानक से उछल के उस कमजोर व्यक्ति के हाथ लगा के और वापस उस लाइन तक
पहुंच जाता था और वो 1 पॉइंट बना लेता था। उसकी उस स्मार्ट व्यक्ति की जीतने की यही कला थी। बस वो होशियार आदमी होता था, जिसको समझदार समझता था उस व्यक्ति को वो डराता था और फिर वो उसी लाइन के ऊपर चले आता था। तो अब हमें ये भाव किस स्मार्ट व्यक्ति को डरा रहा है? किसान को डरा रहा है या व्यापारी को ये कह रहा है कि मैं और नीचे जाऊंगा, माल अभी खरीदना मत? या किसान को कह रहा है कि माल बेचते भैया, माल रखना, मैं और नीचे जाने वाला हूं? किसके हाथ लगाने वाला ये भाव? बस इस पर आप नजर बनाए रखना। और हम